धन्यवाद बहन श्रद्धा। अच्छा, ये बीच में मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे जुड़ गए हैं, उनको ब्लॉक कर दें। शायद विद्यार्थी नहीं है आपके। मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहता हूं अपने बहुत प्यारे भाई अंजुल अग्रवाल जी का, जो ना केवल प्रिय हैं, ना केवल नेक इंसान हैं, बल्कि वो बहुत टैलेंटेड है और बहुत कुछ होते हुए भी वो विनम्र हैं। यही उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। इनको ब्लॉक कर दीजिए या वो म्यूट कर दीजिएगा। जी, तो मैं अंजुल भैया के बारे में जितनी प्रशंसा करूं कम है। इतने विनम्र हैं वो और इतने टैलेंटेड हैं वो, और बहुत अच्छा आइडिया उन्होंने ये रखा कि जहां पर इस वक्त स्टूडेंट टीचर्स मिल नहीं पा रहे हैं, जहां पर लोग इस वक्त मिल नहीं पा रहे हैं, उस वक्त तकनीक का सही इस्तेमाल करके वह हमें आपको मिलने का मौका दे रहे हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि संवाद से बहुत कुछ चलता है। संवाद शिक्षा में बहुत आवश्यक है। संवाद जीवन निर्माण में बेहद आवश्यक है। तो संवाद जैसे ही टूटना शुरू होता है, वैसे ही नाना प्रकार की परेशानियां प्रारंभ हो जाती हैं। डिप्रेशन होने के जो सबसे बड़े अगर दो तीन कारण हैं, तो उसमें से एक है संवाद का रहना। सो कम्युनिकेशन हैज टू बी रेगुलर। Communication is the hinge of education. Not only education, but communication is very essential to win over the life. और इसीलिए ये जो श्री अंजुल जी का सिद्धांत सोचा जो है, उनकी सोच जो है, ये बहुत उत्तम है कि किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन को स्थापित किया जाए, संवाद को स्थापित किया जाए। संवाद स्थापित होगा तो बहुत सारे मनों के भ्रम भी दूर होंगे, अवसाद भी दूर होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बच्चे अधिक प्रश्न पूछें, इसलिए मैं अपनी बात बहुत लंबी नहीं कहूंगा, थोड़ी लंबी तो हो ही जाएगी, और उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुने तो अच्छा लगेगा। देखिए, कोरोना क्या है, यहां से शुरू करते हैं। मैं जनवरी में ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था और मैंने ये फरवरी में
या अर्ली मार्च में टीवी 9 पे कहा भी था कि कोरोना एक नेचुरल वायरस नहीं है, कोरोना एक मैन मेड प्रॉब्लम है. एंड आफ्टर दैट ऑन मेनी चैनल्स आई हैव बीन रियाइटेटिंग इट. इट्स अ मैन मेड प्रॉब्लम, इट्स अ मैन मेड वेपन, इट्स अ बायोलॉजिकल वेपन. तो कोरोना एक मैन मेड प्रॉब्लम है और इसीलिए इसका उपचार बहुत आसानी से नहीं मिल रहा. इसको कैसे रोका जाए, शरीर में इसका म्यूटेशन कैसे रोका जाए, इसके कुछ ठोस परिणाम सामने अभी नहीं आ रहे. फिर भी कोशिश कर रहे हैं. मुझे लगता है 15-20 दिनों में इसका लाभ होगा. यद्यपि इसमें योग और आयुर्वेद ने कमाल का कार्य किया है, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा. अब ये वायरस शरीर के अंदर जाता है और सेल्स का म्यूटेशन शुरू कर देता है, सेल्स को बड़ा करने और बढ़ाना शुरू कर देता है. खास तौर से ये लंग्स को इफेक्ट करता है. इसलिए वो सारे लोग जो कफ से पीड़ित रहते हैं, ठंड से पीड़ित रहते हैं, उन सभी लोगों को बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है. ये आपके लंग्स में प्रवेश करता है. लंग्स के अंदर हमारे कुछ ऐसे तंतु होते हैं जो कूड़े कचरे को साफ करते रहते हैं इस तरीके से. अब जैसे जैसे ये लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स में घुसकर ये उस म्यूटेट करता चला जाता है और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो जो सफाई करने वाले ऑर्गन्स हैं, तंतु हैं, वह मूव नहीं कर पाते और धीरे धीरे वह रुक जाते हैं. यहां से ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है. केवल 5 से 8% लोग ही जो होते हैं कोरोना से बच्चों, वो सीवियर परेशान होते हैं. जब तक ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं हो रही है शरीर में, तब तक कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है. और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम 5 से 8% लोगों में ही है, या उन लोगों में है जो बीमार हैं और या बुजुर्ग हैं. काफी बुजुर्ग हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, या जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है. यानी कहने का अर्थ क्या है, जिनका इंटरनल मैकेनिज्म कमजोर है, ऐसे लोगों को कोरोना जल्दी प्रभावित करेगा. और जिनका इंटरनल मैकेनिज्म है ना, यानी रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी जिसे कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यह जिन लोगों की मजबूत होती है, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है या बहुत कम होती है. देखिए, कोरोना वातावरण में तो घूमता ही रहता है. किसमें घूम रहा है, कहां घूम रहा है, किसी को नहीं मालूम. बड़ा मायावी राक्षस है. ये कितने रूप बदले हुए हैं और ये अदृश्य है, किसी को दिख नहीं रहा है. इसीलिए कोरोना के साथ जीना हमको सीखना होगा. ये तो मक्खी की तरह तो है नहीं कि हाथ पे आई, उड़ा दिया, कमरे में घुस रही है, घुसते हुए दिख गई. ये उसकी तरह नहीं है. आप जहां से गुजर रहे हैं, आपको तो लगता है कि ये तो सूनी सड़क है, लेकिन वहां अगर 10 से 15 मिनट पहले कोई कोरोना पॉजिटिव गुजरा है, तो वो हो सकता है छींक से या खांसी से कुछ ड्रॉपलेट्स वहां छोड़ गया हो, तो 10 से 15 मिनट के बीच में आने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाएगा. तो ये कहां किसको कैसे प्रभावित करेगा कुछ नहीं पता. इसलिए डर डर के जीने से अच्छा है स्वयं को इंटरनली मजबूत रखकर चला जाए और स्वच्छता सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए. अभी कोरोना के बारे में बहुत सारे खुलासे आने शेष हैं, जो डॉक्टर्स करें तो ज्यादा ठीक रहेगा. आई डोंट क्वालिफाई फॉर दैट. तो कोरोना एक इस प्रकार से वायरस है जो शरीर के अंदर जाता है, सेल्स को कमजोर करता है, ऑक्सीजन लेवल को बहुत डाउन कर देता है, जिससे कि धीरे धीरे जो बाकी हिस्से हैं शरीर के, वह चलने रुकते चले जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है. लेकिन मृत्यु दर भारत में 2.8 या 2.9 है, बस, कोई बहुत ज्यादा नहीं है. और उसमें भी ज्यादातर वही लोग हैं जो बीमार हैं थे ऑलरेडी या काफी बुजुर्ग थे. इसलिए आपको बहुत ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन कोरोना चूंकि बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा अलर्ट जरूर रहना है. तो ये किया कोरोना ने, और इससे बचने के लिए जो सरकार को समझ में आया, वो ये समझ में आया, कंप्लीट लॉकडाउन.
सब लोग घर के अंदर बैठे रहे। अब देखिए, कोरोना कोई ऐसा वायरस तो है नहीं जो पहले भी था, ये तो पता ही नहीं था ये किस तरीके से मैनेज होगा। तो उस वक्त जो भी डिसीजंस हुए उसके अनुसार यही था कि किसी तरह आप घर में बैठ जाइए, और जब तक हम घर में रहे तब तक कोरोना ने अपना रण क्षेत्र नहीं बढ़ाया। लेकिन कोई समाज कब तक घर में रह सकता था? तो खैर, कोरोना ने क्या किया, हम लोगों को घर के अंदर बिठा दिया। अब घर के अंदर जब हम बैठे हैं तो चिंता के साथ बैठे हैं। शुरू में तो बड़ी खुशी हुई, मजा आ रहा है, स्टूडेंट्स को भी खूब मजा आया, क्लास नहीं जाना पड़ेगा, डांट नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन 8-10 दिनों के बाद ये हुआ कि अब भाई करेंगे क्या? कितना टेलीविजन आप देखेंगे, कितने गेम्स आप खेल लेंगे? और बल्कि इससे तो हालात और ज्यादा खराब हो गए। हम लोगों ने अपने दिमाग कमजोर कर लिए टेलीविजन देख देख के और गेम्स खेल खेल के, और हर वक्त फोन्स पर लगे रहकर। तो लॉकडाउन में चिंताएं बढ़ती चली गई। एक तरफ शरीर की चिंता और दूसरी तरफ मन की चिंता। उधर शरीर कमजोर हो रहा था, इधर मन कमजोर हो रहा था, और उधर घर की माली हालत भी खराब हो रही थी। तो ये चीज मैंने अभी टेल किया है। वाईफाई तो चल रहा था। बात शुरू करते हैं। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बस कुछ मत